दोस्तों 2021 की सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो यहाँ पे आ चुकी है, विच इज़ Ryzen 5500U के साथ Acer Aspire 7 का लॉन्च होना। ऑल्दो हम इसकी बात कर रहे थे कुछ हफ्ते पहले, बट हमें नहीं उम्मीद थी कि इतनी जल्दी लॉन्च हो जाएगा। एंड सिर्फ लॉन्च होना ही शॉकिंग नहीं है, इस जिस प्राइस पे आया है वो भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट एट द प्राइस ऑफ 60,000, बट इसका 8GB वाला वेरिएंट जो आपको फ्लिपकार्ट पे मिलता है वो आपको 55,000 का आई गेस देखने को मिलता है, विच इज़ अ डील ब्रेकर राइट, लुकिंग एट द स्पेसिफिकेशन। बट यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं Lenovo IdeaPad Gaming 3 जो Ryzen 5 4600H के साथ जाता है। तो क्या इन दोनों का एक्चुअल कंपैरिजन बनता है? तो दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ा Acer Aspire 7 की बात करेंगे एंड दोनों की स्पेसिफिकेशन मैं सामने रख के आपको कंपेयर करवाऊंगा। बट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज मैं एंड में बताने वाला हूँ कि इन दोनों का कंपैरिजन आपस में बिल्कुल भी नहीं बनता, उसके पीछे कुछ रीज़न है। तो उस रीज़न को जानने के लिए इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आप सबको पता है कि जो Acer Aspire 7 है जो अभी लॉन्च हुआ है कल आई गेस, एंड Ryzen 5 5500U के साथ लॉन्च हुआ है, उसके पीछे का जो मेन इंटेंट है वो है अल्ट्रा थिन गेमिंग लैपटॉप्स में उस प्रोसेसर्स को प्रोवाइड करवाना। अल्ट्रा थिन जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, ऑल्दो Acer Aspire 7 अल्ट्रा थिन कैटेगरी का नहीं है बिकॉज उसका वेट 2.15 kg है, बट स्टिल वो एक प्रोडक्टिव लैपटॉप है, आप उसको गेमिंग लैपटॉप नहीं कह सकते। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज वो U सीरीज़ का प्रोसेसर है जो कम पावर की डिमांड करते हैं, एंड कम पावर यानी आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप देने का एक कैपेबिलिटी रखते हैं। बट चलिए पहले दोनों की स्पेसिफिकेशन सामने कंपेयर करते हैं, फिर एंड में बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। दोस्तों सबसे पहले बात आती है परफॉर्मेंस। तो अगर Acer Aspire 7 की बात की जाए तो Ryzen 5 5500U आपको देखने को मिलेगा, विच कम्स विद 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स, 11 MB की कैशे मिलती है, एंड इसमें आपको 8GB की DDR4 266 MHz की रैम मिलेगी, 512GB SSD, एक्सपेंडेबल अप टू 32GB तक आप करवा सकते हो, 2 मेमोरी स्लॉट्स मिल जाएंगे। वहीं अगर Lenovo IdeaPad Gaming की बात करें तो Ryzen 5 4600H मिलेगा जो कि 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ प्रोसेसर आता है, 11 MB कैशे के साथ, 8GB DDR4 रैम, 3200 MHz, 1TB हार्ड डिस्क जो कि 5400 RPM की होगी, 256GB SSD, सिर्फ 16GB तक एक्सपैंड कर सकते हो, बट आपको मेमोरी स्लॉट 2 ही देखने को मिलेंगे। तो इस कंपैरिजन से आपको क्या समझ आया? इस कंपैरिजन से आपको ये समझ आया कि जो Acer Aspire 7 है वो अल्ट्रा लो पावर प्रोसेसर का यूज करता है जो 15 TDP पे काम करता है, बट ऑन द अदर हैंड Lenovo IdeaPad Gaming जो है वो Ryzen 5 4600H लेके आता है जो कि 45 वाट्स पे काम करता है। सो देयर इज अ डिफरेंट व्हेन वी टॉक अबाउट गेमिंग एक बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की डिमांड करता है। कंटेंट क्रिएशन की बात करूं वो भी परफॉर्मेंस की डिमांड करता है। तो जो Ryzen 5 4600 यानी जो Ryzen की H सीरीज होती है वो स्पेसिफिकली गेमिंग एंड कंटेंट क्रिएशन के लिए डिज़ाइन की जाती है। ऑन द अदर हैंड जो U सीरीज होती है वो लाइट वेट कैटेगरीज के जो नोटबुक्स होते हैं उनके लिए डिज़ाइन की जाती है, यानी नोटबुक पे गेमिंग थोड़ी करता है यार कोई। तो मैं ये नहीं कहता कि आप Acer Aspire 7 पे गेमिंग नहीं कर सकते, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों लैपटॉप्स का कंपैरिजन नहीं बनता। यहाँ पे अगर Lenovo की तरफ से कोई एक ऐसा लैपटॉप आता जिसमें 5500U यानी AMD की U सीरीज का प्रोसेसर होता तो उस केस में मैं ये जरूर कहता इन दोनों का कंपैरिजन बनता है। हो सकता है आपको Acer Aspire 7 में अच्छी परफॉर्मेंस मिले, जो कि आपको मिलेगी फॉर श्योर, बट आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों में अलग सीरीज के प्रोसेसर हैं, ऑल्दो दोनों ही Zen 2 आर्किटेक्चर बेस्ड हैं। एंड अगर मल्टी कोर और सिंगल कोर परफॉर्मेंस की बात करूं तो देयर इज अ परफॉर्मेंस अपग्रेड इन Ryzen 5500U व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद Ryzen 5 4600H। उसमें कोई दो राय नहीं है, बट आप कंपेयर नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। उसके बाद दोस्तों अगर डिस्प्ले की बात करो तो दोनों में डिस्प्ले में कोई भी डिफरेंस नहीं है। 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले मिलेगी 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, 250 निट्स ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। तो अगर मैं डे टू डे लाइफ की बात करूं तो आपको हार्डली कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों की डिस्प्लेज में। उसके बाद दोस्तों ग्राफिक्स की बात करें तो दोनों में ही NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB डेडिकेटेड DDR6 ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है। उसके बाद बात आती है पोर्ट्स एंड स्लॉट्स की। पोर्ट्स एंड स्लॉट्स की बात करें तो Acer Aspire 7 में आपको एक USB Type-C, एक USB 2.0, एक USB 3.2 जनरेशन 1, एक USB आपको विद पावर ऑफ चार्जिंग मिलेगा, एक HDMI माइक इन RJ45। ऑन द अदर हैंड Lenovo में दो आपको USB 3.2 मिल जाएंगे फर्स्ट जनरेशन, एक USB 3.2 Type-C, HDMI RJ45 माइक इन। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पोर्ट्स में, जस्ट कि आपको Acer Aspire 7 में आज भी 2.0 का एक पोर्ट देखने को मिलता है। एंड इसके बाद बात आती है बैटरी की, एंड बैटरी कैन बी अ मेजर एस्पेक्ट वाइल डिसाइडिंग आउट ऑफ दीज टू लैपटॉप्स। तो 48 वाट आवर की बैटरी आपको Acer Aspire 7 प्रोवाइड करेगा विद 3 सेल 135 वाट AC पावर अडेप्टर, 10
आवर्स का कंपनी बैटरी बैकअप क्लेम करती है। ऑन द अदर हैंड Lenovo IdeaPad में 45 वॉट आवर की बैटरी मिलेगी, रैपिड चार्ज का सपोर्ट मिलेगा 80% इन जस्ट 60 मिनट्स, 135 वॉट की AC पावर अडेप्टर, देन 6.7 आवर का कंपनी बैटरी बैकअप क्लेम करती है। अब देखो यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है, अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जो सोच रहे थे कि मैं गेमिंग लैपटॉप लूँगा जस्ट बिकॉज मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, बट मैं गेमिंग इतनी नहीं करता, मैं डे टू डे लाइफ में अच्छी परफॉर्मेंस चाहता हूँ, बैटरी बैकअप अच्छा चाहता हूँ, तो वो बंदा Lenovo IdeaPad को छोड़ के Acer Aspire 7 की तरफ जा सकता है, बिकॉज इसमें आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी एंड बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा। लेकिन जितने अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको Lenovo IdeaPad Gaming 3 में मिलेगा, उतना अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको इसमें नहीं मिल सकता Acer Aspire 7 में, बिकॉज इसका प्रोसेसर ज़्यादा पावर पे नहीं चलता एंड गेमिंग में आपको ज़्यादा पावर की डिमांड लगती है। तो अगर आप एक प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप ही लेना चाहते हो विद ऑल द एस्पेक्ट्स इन माइंड कि Lenovo IdeaPad 60 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ आता है, आप इनिशियल लेवल का प्रॉपर दिमाग में रख के कि मुझे इनिशियल लेवल का बजट गेमिंग लैपटॉप ही चाहिए, उस केस में तो Lenovo IdeaPad लेना है। लेकिन अगर आप गेमिंग लैपटॉप सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए ढूंढ रहे थे कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो उस केस में आप Acer Aspire 7 की तरफ जाइए, बिकॉज वहाँ पे आपको बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा एज कम्पेयर टू Lenovo IdeaPad Gaming, क्योंकि कम पावर पे चलने वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा एंड थर्मल्स भी इतने ज़्यादा गर्म नहीं होंगे Acer Aspire 7 में, जस्ट बिकॉज ऑफ लो पावर। इसके बाद अगर कुछ मिसलेनियस चीज़ें आपको बताऊं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता, बस ये है कि Lenovo IdeaPad में Wi-Fi 5 मिलता है, लेकिन Aspire 7 में Wi-Fi 6 मिलेगा। ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है Acer Aspire 7 में, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है IdeaPad Gaming में। दोनों का वेट ऑलमोस्ट सेम है, Acer Aspire 7 का 2.15 kg एंड Lenovo का 2.2 kg। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर आप गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो जस्ट बिकॉज परफॉर्मेंस के लिए, आपको गेमिंग इतनी नहीं करनी है, गो विद Acer Aspire 7। बट अगर आप गेमिंग लैपटॉप गेमिंग के लिए ही ले रहे हो विद द थिंग इन माइंड कि उसमें भी 60 हर्ट्ज डिस्प्ले है, तो आपको Lenovo IdeaPad के साथ जाना चाहिए, बिकॉज Acer Aspire 7 गेमिंग को दिमाग में रखते हुए नहीं डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि उसमें AMD का U सीरीज़ का प्रोसेसर है जो कि अल्ट्रा थिन नोटबुक्स में यूज़ किया जाता है एंड वो कम पावर पे काम करता है, तो आपके हैवी लोड्स वाले काम को इतने स्मूथली नहीं कर पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो परफॉर्मेंस आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, वो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा एंड दोनों ही Zen 2 आर्किटेक्चर में बेस्ड हैं। लेकिन इट हैज़ बीन प्रूवन बाय द बेंचमार्क्स कि जो Ryzen 5000 सीरीज़ है वो सिंगल एंड मल्टी कोर परफॉर्मेंस में Ryzen 4000 सीरीज़ से अच्छा परफॉर्म करती है। सो ये भी आपको दिमाग में रखना है। बट मैं सिर्फ फोकस इस चीज़ में कर रहा हूँ कि आप U सीरीज़ और H सीरीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों का जो इंटेंट है वो अलग है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैं आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा हेल्प कर पाया हूँ। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।